हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी कुछ एग्जांपल्स एंड रिजल्ट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल कैसे बनानी है हमने, देखिए ए इज इक्वल टू, अब हम जो भी रो लेंगे वही सेम कॉलम ले लेंगे। जैसे 1 3 2 लिखा है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 2, और यहाँ अगर लिखेंगे -1 4 तो यहाँ भी लिखेंगे -1 4, और यहाँ कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे अगर, देन दिस विल बी इक्वल टू 1 3 2 3 -1 4 2 4 2 एंड दिस इज सेम एज ए। ओके, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया एंड ऑब्टेन मैट्रिक्स हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स, देन इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसकी एग्जांपल देखिए कैसे बनानी है। ए इज इक्वल टू, जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको हमने 0 0 रखना है। ओके, बिकॉज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 0। ओके, देन हमने क्या करना है, जो यहाँ एलिमेंट डालेंगे, जैसे -2 डाला है अगर हमने, तो इसके ठीक इसके ऑपोजिट साइड पे हम लगाएंगे 2। ओके, यहाँ अगर हमने 4 लगाया है तो ठीक इसके ऑपोजिट साइड पे लगाएंगे -4। सिमिलरली अगर 3 है यहाँ, तो यहाँ लगाएंगे -3। ओके, देन इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -2 4 2 0 3 -4 -3 0। ओके स्टूडेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे और इसमें से भी नेगेटिव लेंगे हम, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 3, एंड -1 की पावर 3 कितना आएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा वो। ओके, नेगेटिव आ गया, और अंदर क्या आएगा इसका सभी का नेगेटिव नंबर्स का, -2 यहाँ आ जाएगा 4 2 0 3 -4 -3 0। क्योंकि देखिए हम हर एक रो में से और हर एक कॉलम में से एक नेगेटिव ले रहे हैं बाहर, जैसे इसमें पूरी कॉलम में से नेगेटिव लिया हमने, तभी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, और सेकंड में से भी हमने नेगेटिव बाहर कॉमन लिया, 2 नेगेटिव हो गए, एंड थर्ड में से भी हमने नेगेटिव बाहर लिया, तो ये सारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया बाहर -1 की क्यूब आएगा, क्योंकि 3 कॉलम से लिया है हमने नेगेटिव। ओके, तो बाहर क्या आ जाएगा, -1 की क्यूब कितना होगा, -1 की क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव, -1 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल फंडा है इसका, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हमने एग्जांपल देनी है तो पहले उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 लिखेंगे हम। ओके, देन जो यहाँ एलिमेंट डालेंगे उसका यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है और इसे हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। ओके, अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिंपली उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। ओके, जैसे इस मैट्रिक्स का हम पहले ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे सामने ही है, 1 -1 5, तो ये बनेगा कॉलम 5, देन -1 2 1, ये भी कॉलम बन जाएगी सेकेंड, 2 1 5 1 3 5 1 3। अब देखिए ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, तो दैट मीन्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट देखिए। अब इस मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्री, क्लियर, तो इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें भी सेम फंडा वही अप्लाई करना है हमने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में से 3 माइनस हमने बाहर कॉमन निकालने हैं, तो बाहर क्या आएगा हमारे पास, -1 की होल क्यूब। ओके, तो -1 की होल क्यूब किसके बराबर आएगा, -1 के इक्वल, एंड ये हो जाएगा हमारे पास सेम वही 0 1 -1, इनके सभी के नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे अब, -1 0 1 1 -1 0, एंड दिस इज इक्वल टू -a, तो हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव किसको करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे। ओके, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ए पहले लिखेंगे 2 4 0 3 5 6 -1 2 1 प्लस देन ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 3 -1 4 5 2 0 6 1। अब इनको ऐड कर लेंगे एंड दिस विल बी 2 + 2 विल बी 4, 3 + 4 इज 7, -1 + 0 इज -1, 4 + 3 इज 7, 5 + 5 10, then 2 + 6 will be 8। नेक्स्ट 0 प्लस -1 ये आ जाएगा हमारे पास -1, 6 + 2 इज 8, 1 + 1 इज 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे अब हम। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखिए हमारे पास सेम वही आ जाएगा 4 7 -1 7 10 8 10 8, नेक्स्ट -1 8 2। ओके, ये सेम आ गया एंड दिस इज सेम एज ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेम आ गया, दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी आइडेंटिटी को अगर हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो पहले उसे फाइंड आउट करें। जैसे हमारे पास अगर ये आ जाए a + b इज सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो पहले हम a + b फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेकर उसे चेक करेंगे कि वो सेम वैसे ही होना चाहिए मैट्रिक्स से इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं जिसमें है अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन हमने ये तीनों प्रूव करने हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम कह रहे हैं कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के इक्वल। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी को हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। सो ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज लेकर चलेंगे। ओके, एंड हमारे पास रिजल्ट है, प्रॉपर्टी की है हमने, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। ओके, एंड ए ट्रांसपोज क्या है हमें गिवन, ए प्लस बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो गया। तो हमारे पास आ गया मेन रिजल्ट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए प्लस बी विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड पार्ट है हमारे पास अब ए बी माइनस बी ए, इसे प्रूव करना है हमने स्क्यू सिमेट्री। ओके, तो ट्रांसपोज लेकर चलेंगे, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए हमने रिजल्ट किया है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन हो और ऊपर ट्रांसपोज हो तो हम अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ए माइनस बी का ट्रांसपोज हमने प्रूव किया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, नाउ ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल लॉ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस सिमिलरली बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब गिवन वैल्यूज पुट कर लेंगे, बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज ए माइनस सिमिलरली ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज इज बी। इसका माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस बी ए। तो हमने प्रूव कर दिया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। सो हमने प्रूव कर दिया दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स। ओके, सो ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब थर्ड पार्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे हम, ए बी प्लस बी ए को हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसे हम करेंगे ट्रांसपोज लेकर चलेंगे, सेम यही रिजल्ट होगा, सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस लग जाएगा। ओके, तो ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस
बी ए का ट्रांसपोज एंड दिस विल बी इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू रिवर्सल लॉ विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज क्या होगा बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज होगा ए के इक्वल प्लस सिमिलरली ए ट्रांसपोज विल बी ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी बी। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। सो दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी ए is symmetric matrix. Clear students? Now last example है, हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता ही आता है यार एग्जाम में। जैसे हमारे पास है ए इज इक्वल टू, ए का रिजल्ट है कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा ये हमेशा सिमेट्रिक होगा फॉर एनी मैट्रिक्स। ओके, ऑफ एनी मैट्रिक्स, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे सिंपली। और ए को लिखना ऐसे ही है। ओके, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले निकाला हमने एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे अब यहाँ 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इनको ऐड कर लें, 6 प्लस 6 विल बी 12, देन माइनस 4 2 प्लस 2 विल बी 4 माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, देन 3 प्लस 3 विल बी 6 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 विल बी 4 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 3 विल बी 6। ओके, तो देखिए क्लियर है ये। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज हम जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें रोज एंड कॉलम्स सेम होंगी। जैसे इसमें देखिए 12 माइनस 4 4 12 माइनस 4 4 आ गया, देन माइनस 4 6 माइनस 2 आ गया, ये भी सेम सेकंड कॉलम हो गई, एंड देन थर्ड रो है हमारे पास 4 माइनस 2 6 एंड सेम ये भी कॉलम थर्ड हो गई। ओके, तो डैट मीन्स ये सिमेट्रिक हो गया। और ऐसे भी करना है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेकर दिखा दें तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम प्रूव करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इन्हीं को ही माइनस कर रही हूं मैं, 6 माइनस 6 क्या होगा हमारे पास 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ये भी 0 हो जाएगा, then 2 minus 2 will be 0, next minus 2 ये भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, then 3 minus 3 will be 0, minus 1 then minus minus plus 1 हो जाएगा 0, 2 minus 2 will be 0, minus 1 minus ये भी 0 आ जाएगा, then 3 plus 3 minus 3 is 0। ये आ गया जीरो मैट्रिक्स। ओके, और ये लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, देन क्या करना है ए इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे पहले इसको, 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 प्लस हाफ ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको चेंज नहीं करना है हमने, सिंपली 2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसका। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और ये बनेगा 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स विल बी 0 0 0। अब इसको देखिए ऐड नहीं करके दिखाना है हमने। ओके, ऐड करेंगे फिर अगेन ए ही आ जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। तो हमने ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।